चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां पोकर का खेल मेज पर नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच खेला जा रहा है। ये कहानी एक ऐसे जुआरी की है जिसने अपनी किस्मत को खरीदने की ठानी, लेकिन इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि इसकी कीमत इतनी भयानक हो सकती है। और खेल शुरू होते ही ये आवाज़ गूंजती है, एक ऐसी आवाज़ जिसमें गुरूर है, यकीन है और कुछ ऐसा जो समझ से बाहर है। ये अल्फाज लकी के हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके लिए हार का वजूद ही नहीं। ये जुमला ही बता देता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो दांव पर लगा क्या है? कोई छोटी मोटी रकम नहीं, पूरे 20 लाख रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है या फिर एक ही रात में सब कुछ खत्म कर सकती है। तो मंजर कुछ यूं है कि कसीनो की टेबल पर दो किस्मतें आमने सामने हैं। ये सिर्फ पत्तों का खेल नहीं रहा, ये अब तकदीर की बाजी बन चुका है। मेज के एक तरफ बैठा है गुरु, जिसके चेहरे पर खौफ, बर्बादी का डर और मायूसी साफ नजर आ रही है, और दूसरी तरफ मुकम्मल सुकून, लकी, जिसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट है जैसे उसे नतीजा पहले से ही मालूम हो। और फिर वही होता है जिसका डर था। गुरु अपनी आखिरी बाजी भी हार जाता है। बिल्कुल टूटा हुआ, बिखरा हुआ वो लकी के पास जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल है, आखिर कैसे? कोई इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता है? ये आम किस्मत नहीं हो सकती, ये कुछ और ही है। और यहीं से कहानी एक ऐसे अंधेरे में दाखिल होती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब वक्त आ गया है लकी की इस नाम नेहाद किस्मत के पीछे छुपे असल राज को जानने का। अब जरा लकी के अल्फाज पर गौर कीजिए। ये कोई नसीहत नहीं है, ये एक इशारा है, एक बहुत ही खतरनाक दावत। वो साफ कह रहा है कि उसकी जीत का ताल्लुक किसी हुनर से नहीं बल्कि उन ताकतों से है जो हम इंसानों की समझ से बाहर हैं। और फिर वो सौदा सामने आता है। लकी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ये राज दे सकता हूँ, लेकिन इसकी एक कीमत है हिम्मत। और इस हिम्मत को साबित करने के लिए गुरु को एक ऐसा काम करना होगा जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। उसे आधी रात को शहर के कब्रिस्तान में अकेले मिलना होगा। अब गुरु के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वो उस अंधेरी रात में उस जगह की तरफ चल पड़ता है जहां जिंदा नहीं बल्कि मुर्दे बसते हैं। अब वो रस्म शुरू होने वाली है जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। सोचिए, आधी रात का वक्त, शहर का सुनसान वीरान कब्रिस्तान, हर तरफ सिर्फ मौत जैसी खामोशी है। वहां उसे कोई आम कब्र नहीं ढूंढनी, उसे एक खास कब्र तक पहुंचना है। एक ऐसी कब्र जिसके कुतबे पर नाम लिखा है लकी। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये इस राज का अगला और शायद सबसे खौफनाक हिस्सा है। तो हिदायत बिल्कुल साफ हैं, सामान भी दे दिया गया है, एक बेलचा कब्र खोदने के लिए, एक हथौड़ा और एक कील। और आखिरी काम वो सबसे भयानक है, कब्र के अंदर मौजूद लाश के सर में इस कील को ठोक दो। बस इतना सा काम, और किस्मत हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। तो रात गुजर जाती है और सुबह होती है, लेकिन गोरू के लिए असल अंधेरा तो अब शुरू हुआ है। वक्त आ गया है उस सौदे की कीमत चुकाने का। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने ही बिस्तर पर होता है। कब्रिस्तान, वो कब्र, वो कील। क्या ये सब सिर्फ एक बुरा ख्वाब था? एक लम्हे के लिए उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागती है कि शायद सब ठीक है। लेकिन अगले ही पल उसके जहन में एक सरगोशी गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो उसकी अपनी नहीं है। और बस गोरो सब समझ जाता है, ख्वाब खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असल डरावना ख्वाब तो अब शुरू हुआ है। तो ये था किस्मत का असल राज। ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक लानत थी, एक शैतानी ताकत के साथ की गई एक डील, जिसमें किस्मत तो बेतहाशा मिलेगी, लेकिन बदले में वो ताकत उसके खून पर पलेगी और हमेशा एक नए शिकार, एक नए मेज़बान की तलाश में रहेगी। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस लानत का एक और गहरा राज है जो अभी सामने आना बाकी है। गुरु को लग रहा था कि उसने किस्मत खरीदी है, लेकिन असल में तो वो खुद बिक चुका था। और फिर अचानक उसे याद आता है वो नोट जो लकी ने उसे दिया था और कहा था कि उसे तब तक मत खोलना जब तक सही वक्त ना आ जाए। शायद
इससे ज़्यादा सही वक्त और क्या हो सकता है? वो नोट खोलता है और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। असल लकी ने लानत से छुटकारा पा लिया था। उसने कीमत चुकाई नहीं थी। उसने तो बस इस लानत को आगे बढ़ा दिया था, गुरु की तरफ। और अब गुरु को मरने से पहले अपने जैसा ही कोई नया शिकार ढूंढना होगा। और इस तरह ये चक्कर, ये साइकिल मुकम्मल होता है। हम वहीं आ जाते हैं जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। वो ही कैसीनो, वो ही पोकर टेबल और वो ही अल्फाज। लेकिन इस बार यह आवाज़ गोरो की है, जो अब खुद लकी बन चुका है। लानत जारी है और एक नया शिकारी अपने अगले शिकार की तलाश में है।